आई होप आप सब अच्छे होंगे। परीक्षा पर में आपका स्वागत है। मैं राहुल त्रिपाठी। ये सीआई के क्वेश्चन के साथ आए हैं। देखिए, ये बेसिकली एक किस्त का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30,800 की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 की राशि भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने उसने ऋण चुकाने के लिए एक्स का भुगतान किया। एक्स का मान बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली किस्त का बनता है ना। ठीक है ना। तो इसको देखिए करते कैसे हैं। इसके हम दो मेथड आपको बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनाइएगा। अदरवाइज दोनों ही मेथड रहेंगे, दोनों ही मेथड समझ में आएंगे होपफुली। देखिए, उसने कितने पैसे उधार लिए। पहले हम लोग चलिए रेशियो के मेथड से बताते हैं। देखिए, अगर रेट 10% है तो रेशियो से बात करें तो अगर रेट 10 है तो हमें 1 साल बाद कितने रुपए देने होंगे? 11 रुपए देने होंगे। 2 साल की अगर हम बात करें, 2 साल बाद तो हमें 100 से 121 रुपये देने होंगे। ये बात मानते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, 2 साल बाद उसने 13,268 रुपये दिए। अगर 2 साल बाद प्रिंसिपल मेरा कितना है, अगर हमें 2 साल में ही ये अकाउंट क्लियर करना होता तो हमें, देखिए प्रिंसिपल इतना है तो हमें ब्याज भी इतना देना होता ना, ब्याज भी तो देना होता। तो अगर हम 21 वाली यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये 100 इंटू 21, इसको अगर काट दें तो ये आ जाएगा 21 अट्ठे 168, 8 16, 21 से ये तो ये 16 ही हो जाएगा। 21 से 630, 630 और 16 6468, ठीक ना। तो ये इतना ब्याज मेरे पे आ रहा होता। तो देखिए, अगर हम 2 साल बाद इससे क्लियर करते तो हमें इतने तो पैसे देने ही होते, प्लस हमें ये ब्याज भी देना होता। तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8 6 8 4 12 और 6 1 7 368 रुपये। लेकिन देखिए, हमने 2 साल बाद इतने रुपए ना दे करके सिर्फ कितने पैसे दिए? 13,268 रुपये दिए, ठीक है ना। अगर हम इसको माइनस करें तो ये आ रहा है 24,000। अभी भी हमें 24,000 देने थे, ठीक है ना। अगर हमने 2 साल बाद हमने सिर्फ कितने पैसे दिए? हमने सिर्फ इतने पैसे दिए, अभी भी इतने पैसे बचे थे। अब 2 साल तो निकल चुके हैं, 2 साल निकल चुके हैं। 3 साल का ही बात थी तो 2 साल तो निकल चुके हैं। अब 1 साल पे 10 से 11 ही तो के रेशियो में ही तो पैसा देना होगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो अब कितना बन जाएगा आपका? 24,000। तो यहाँ से 11 वाली वैल्यू अगर निकालें तो 10 इंटू 11, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0 0 11 चौको 44, 4 हासिल 2, 11 दूनी 22, हासिल 4 हो गया। 11 दूनी 22 और 4 26। तो हमें जो है अब कितने पैसे देने होंगे? 26,400 रुपये देने होंगे, ठीक है ना। अब इसका देखिए, अगर बेसिक मेथड देखें, बेसिक मेथड तो ये तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। ये आप अच्छे से समझ लें कि देखिए, अगर हमें 3 साल के लिए हमने पैसा लिया 30,800, अगर हमें ये 3 साल बाद ही देना होता तो हमें देखिए कैसे देना होता। तो इतने पैसे देने होते इंटू, क्योंकि रेशियो है 10% रेट है तो 10 से 11 हमें इतने पैसे देने होते, ठीक है ना, 3 साल में। लेकिन हमने 13,268 रुपये हमने दे दिए हैं, 2 साल में हमने दे दिए। तो अब देखिए, जो हम पैसा दे देते हैं उस पर हमें ब्याज थोड़े ना देना होगा। तो हमें इस पर जितना भी ब्याज निकलेगा उससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस पर जितना भी अमाउंट निकलेगा हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक बात। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 11/10 कॉमन ले लें तो ये बन रहा है 3 इंटू 11/10 माइनस 13,268, ठीक है ना। हमने इस टोटल अमाउंट से इस अमाउंट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक। अब देखिए 11/10, अगर हम, ये तो आपका आ जाएगा, 2 बार बचेगा ना तो ये 100 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 0 कैंसिल, तो 308 इंटू 121 माइनस 13268, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए पहले तो हम लोग इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 120 से 308 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। 12 8 96, 6 9, ठीक है ना। तो ये कैरी 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 8 96, 6 और 9, 12 3 36, ठीक। और फिर मेरे पास कितना था? एक हमने कम ऐड किया था तो 308 हम और जोड़ देंगे। तो ये 8 6 9 3 12 7 37। तो देखिए यहाँ पर आ गया 37268 और माइनस 36268, ठीक है ना। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0 0 0 4 इंटू, तो 11 वाली अगर वैल्यू अब इस यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यही आ जाएगा आपका 26400।
आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों ही मेथड। तो आपको जो सा अच्छा लगे आप उस मेथड से करिएगा। ये तो देखिए ये एकदम बेसिक है कि जो हमें जितना पैसा हम दे चुके होते हैं उस पर हमें कोई भी ब्याज देना नहीं होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।